आज भी चला, लेकिन दोनों केस को अब अलग अलग कर दिया गया है। यानी झारखंड का केस अलग और बिहार का केस अलग। बिहार सरकार को अब क्या क्या दिया गया है, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के जज क्या बोले हैं, सब कुछ को लेकर क्या क्या मामला है। मेरे साथ नवीन सर हैं, सर से जानेंगे। सर, अपना स्वागत है। जी बोलते सर, क्या हुआ आज और कल 2 दिन में? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कोई कानून संबंधी जानकार तो हम नहीं हैं, लेकिन जो थोड़ा सा गौर कर पाए, जो मैटर को हम समझ पाए, मैं भी कि बताने के क्रम में थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाए, क्योंकि कोई कानूनी भाषा में अगर इसको समझाते हैं तो मैं भी कि थोड़ा अलग तरीके से समझा। वकील साहब से बात वकील साहब से हम बात की और जो हम समझ पाए वही चीज़ हम समझाने का इसमें प्रयास करेंगे। हालांकि ये बहुत बेहतर चीज़ इसको नहीं माना जाए, क्योंकि इसमें अंततः छात्र परेशान होते हैं। आप देख लीजिए, TRE 1 हो गया, TRE 2 हो गया, TRE 3 हो गया, अब जा कर के इसके कारण अगर रिजल्ट में विलम्ब होते हैं तो छात्र मानसिक रूप से परेशानी जायज़ है पूरी तरीके से। अभी कौन ऐसे छात्र हैं जो इस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ाए हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये बिहार के बीटेट वाले छात्र हैं जिन्होंने अपने तरफ से इस मामले को संज्ञान में लिया और उनके अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह वो अपने तरफ से SLP दायर किए। पहले तो इस तरीके से मामला समझा जाए कि जैसे अभी कल भी आप देखे होंगे कि झारखंड टेट से रिलेटेड वकील सुनवाई किए। दूसरा पक्ष उनका सीटेट वाले वकील फॉर्मल जीते। हाँ, तो अभी उनकी बारी कल नहीं आई थी, आज वो लोग कर रहे हैं इस पर डिस्कशन। पहले माननीय कोर्ट को लगा कि दोनों का, बिहार का मामला और झारखंड का मामला पूरी तरीके से एक जैसा है, तो दोनों को एक में ही ऐड कर दिया गया। लेकिन बाद में जब गौर करने पर समझ में आया कि नहीं, दोनों के मामला में अंतर है, क्योंकि झारखंड का मामला मूलतः आप देखेंगे वहाँ के कल्चर से रिलेटेड है और भी उसके पर्सनल इशूज हैं उससे रिलेटेड है, जबकि बिहार का मामला थोड़ा इससे अलग है। क्योंकि बिहार में देखा जाए तो क्या आपत्ति रही स्टूडेंट को जो इस तरह से SLP दायर करवाए, और हजारों के छात्रों में, मतलब कि मैक्सिमम संख्या है पिटिशनर का इसमें जो बने हैं, और वो सब मिल करके ये काम कर रहे हैं। एक्चुअली में इसमें देखा जाए तो आर्टिकल 38 के तहत बिहार के संदर्भ में स्टेट को कानून, वेतन, पेंशन, वेतन भत्ते, पेंशन से बनाने का, से रिलेटेड बनाने का अधिकार आर्टिकल 38 के अंतर्गत। और लेकिन इनका कहना है कि बिहार सरकार 2012 के कंडिका 5 ख के अनुसार असंवैधानिक तरीके से इन्होंने अपना नोटिफिकेशन या सारा कुछ इन्होंने किया है, जो इनका आरोप है। तो इनके अनुसार कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको तय करने का अधिकार बिहार सरकार को नहीं है, जो इन्होंने किया है। और उसी के आधार पर इनका कहना था कि चूँकि रूल ये होता है कि हर स्टेट का अपना टेट होता है और उस टेट के अंतर्गत अंतिम रूप से बहाली इसका होना चाहिए था, तो ये आपत्ति सीटेट पर दर्ज अपना किए। तो जब माननीय कोर्ट इन सब बातों का अवलोकन किए तो उन्होंने जो पटना हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, तो उससे जिनके तहत सीटेट में वैलिड किया गया था, उनका पूरा डिटेल माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मांगा गया कि जो आदेश दिया गया पटना हाई कोर्ट के द्वारा, उनका पूरा उनको डिटेल चाहिए था, प्लस जो नोटिफिकेशन 2012 के अंतर्गत था उसका डिटेल चाहिए था। तो वो नोटिफिकेशन हिंदी में था, लेकिन बिहार सरकार के अंतर्गत जो वकील रहे होंगे या SLP जो दायर किए होंगे, तो वो उसको इंग्लिश में पूरा कन्वर्ट करवा के ले गए थे, हाँ, बिहार सरकार को। तो उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, हमको इसका ओरिजिनल पूरा डिटेल चाहिए, यानी कि आप मूल प्रति इसका हिंदी में ला करके दीजिए और पटना हाई कोर्ट का पूरा डिटेल हमको चाहिए होगा। उसके लिए इन्होंने 4 सप्ताह का समय दिया। 4 सप्ताह का समय यानी 15 अक्टूबर को बिहार सरकार का बिहार के संदर्भ में अगली सुनवाई होगी। तो तब तक के लिए मामला निश्चित रूप से स्थिर रहेगा। इसमें उस समय क्या भी केस इधर से किया जाता है, उसको देख करके क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट रिजल्ट अपना सुनाती है, ये तो भविष्य के गर्त में चला गया। अब इसका पॉजिटिव या निगेटिव क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये तो बात की बातें हैं, लेकिन एक छात्रों को परेशानी ज़रूर बढ़ जाएगी कि रिजल्ट जो इनको लग रहा था कि मे बी सितंबर लास्ट में रिजल्ट दे दिया जाएगा, अक्टूबर फर्स्ट वीक में रिजल्ट दे दिया जाएगा, तो निसंदेह रिजल्ट पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है। रोक लगाया नहीं गया।
दूसरा क्या कि अगर बिहार सरकार के विरोध में अगर ये डिसीजन जाता है, पहले तो अब किस में जाएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन बिहार सरकार के विरोध में जाता है ये डिसीजन, तो स्वाभाविक रूप से जो अलग अलग स्टेट में सीटेट को अलाउ किया गया है तो एक बेस बन सकता है। इसके आधार पर अलग स्टेट में भी सीटेट के संदर्भ में परेशानी बढ़ सकती है। अपने टेट के आधार पर ही फाइनल रूप से लिया जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरा, आप हमसे ये सवाल कर सकते हैं कि जो बच्चे TRE-1 दिए, TRE-2 दिए, TRE-3 दिए, TRE-1 ज्वाइन भी कर लिए, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उस पर हमको लगता है अभी तो पहले तो ये तय नहीं है कि डिसीजन पक्ष में आएगा या विपक्ष में आएगा। अगर विपक्ष में डिसीजन आ गया तो वैसी परिस्थिति में जिस हिसाब से B.Ed वाले कैंडिडेट को आप बिहार सरकार जो एडजस्ट की है 6th फेज वालों में, तो अभी तक उस पर कुछ भी आपत्ति नहीं हुई है दर्ज, तो मैं भी उसी तरीके से TRE-1 और 2 के संदर्भ में कोई न कोई बीच का रास्ता बिहार सरकार निकालेगी। अब TRE-3 का तो अभी तक रिजल्ट ही नहीं दी गई है, तो पता नहीं अब इसके संदर्भ में क्या करती है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति, और क्यों ऐसा करते हैं छात्र हमको पता नहीं चलता है। अब कितने छात्र इससे परेशान हो रहे होंगे मानसिक रूप से अलग, ये तो छात्र ही समझ रहे हैं। सर, जब नियम बदलने का अधिकार नहीं, आपने देखे होगा TRE-1 जब आया था लगभग GST से अधिक संशोधन, यही तो समस्या है। जब उस तरह का है कंडिका बताया जा रहा है कि आप नहीं बदल सकते, बिहार सरकार जो मन में आता है। अभी आप देख लीजिए, केवल अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है वो भी एक सब जगह होता है, बिहार में ही होता है, लेकिन टीचर भर्ती में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारा खामियाँ हैं। अरे खामियाँ तो बिहार सरकार के अंतर्गत भरी पड़ी है। डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस में बदलाव वाली बात हो या 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाली बात हो, अंतिम रूप से सरकार के मंशा पर ही प्रश्न चिन्ह हमेशा लगती है। सरकार के इतने बड़े बड़े कानून विध हैं, क्या उनको ये बात नहीं पता होगा कि जो चीज़ हम कर रहे हैं आगे चल कर के इसमें परेशानी भी हो सकती है? अधिवक्ता है, महाधिवक्ता है, सब है बिहार सरकार के पास में, लेकिन फिर भी हमेशा कोई भी ऐसी वैकेंसी, बहुत कम ऐसी वैकेंसी होगी जो एक बार में इनका फाइनल होता है। कुछ न कुछ लोचा आगे चल करके लगता है और लगा हुआ ही रहता है। इससे अंतिम रूप से छात्र ही परेशान होते हैं। सर, विद्यार्थी बहुत उम्मीद कर रहे थे स्टेट का रिजल्ट, अभी भी कोई स्टेट वाले परेशान, क्या उम्मीद कर रहे हैं? स्टेट वाले पर क्या कहा जाए। आपको तो कल भी जो वीडियो बनाए थे उस पर भी, उस वीडियो में भी इस बात पर चर्चा हुई थी। रोज़ डेट दिया जाता है और फिर जाकर के चुप हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है क्या होता है। हम तो कल भी इस बात को लेकर के आशंका जाहिर किए थे कि इनका कहीं डॉक्यूमेंट्स का पिटारा ही तो गायब नहीं हो गया है, कुछ डिलीट तो नहीं हो गया है। और कई सारे चैनल पर संजोग से हम देख के भी इस तरह के न्यूज़ चल रहा था। तो अब सच्चाई क्या है ये तो आगे पता तो जो भी देख रहे हैं, लगातार यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी बातें चल रही हैं, प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ से जो जानकारी मिले जिस तरीक़े से हम। तो दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से लगातार जुड़े रहिए। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे।